बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्दन का जो दर्द है ये 3 किस्म का होता है। वैसे तो बहुत सी इसकी वजूहत हो सकती है। एक वो दर्द के जो जब आप गर्दन को मूव करते हैं, यानी आप यूं घुमाएं यूं घुमाएं यूं घुमाएं तो आपको दर्द होता है। ये यूजुअली जो आपके मसल्स होते हैं ये अगर पुल हो गए हों या ये स्ट्रेच हो गए हों या फटीग हो गए हों तो उनके अंदर ये दर्द महसूस होता है। और बड़ी उम्र के अंदर जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। वो पूरा सर जब घुमाते हैं इस तरफ या इस तरफ, इवन जब आप सलाम फेरते हैं तो थोड़ी बहुत पेन होती है, लेकिन ये सिर्फ गर्दन तक महदूद होती है। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट किस्म होती है वो होती है कि आपको दर्द तो गर्दन में हो रहा है, यानी ये आपकी गर्दन है, दर्द आपको गर्दन में हो रहा है, लेकिन ये ट्रेवल यहाँ पे कर रहा है, यानी आपकी बाजू में ट्रेवल करता है। और ये आपके यानी ये पूरे हिस्से कंधे में, बाजू में, और इवन ये यहाँ तक ये डिपेंड करता है कि आपकी इस साइड के ऊपर या इस साइड के ऊपर ये रेडिएट करेगा। ये बड़ी थोड़ी खतरनाक किस्म होती है गर्दन के दर्द की। इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही होती हैं वो ज़ाहिर है कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे आती है, लेकिन हर स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट है उससे कुछ पेरिफेरल नर्व्स निकल रही होती हैं, और वो जो पेरिफेरल नर्व्स निकल रही होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ा होता है, और इसको आम जुबान में हम कहते हैं स्लिप डिस्क, या हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, या हम कहते हैं कि जी ये कोई नस दब रही है गर्दन की। और अगर ये बाजू को सुन कर दे और बड़ा सीवियर किस्म का पेन हो तो आप ये ध्यान में रखिए कि देन इट इज़ वेरी पेनफुल, और इसको बाकायदा बड़ा इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर वो डिस्क बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स कर जाती है तो ये किसी किस्म का आपकी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसके अंदर ये रेडिएशन शामिल होगी। अब तीसरी जो इसके अंदर कंडीशन है वो ये है कि कुछ लोगों की गर्दन स्टिफ हो जाती है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उनके अंदर वो गर्दन हिलती ही नहीं है, यानी आप यूं करेंगे तो नहीं हिलेगी। आपने बाज़ बुजुर्गों को गाँव के इलाकों में देखा होगा, जब वो गर्दन घुमाते हैं तो उनको पूरा अपने आप को यूं घुमाना पड़ता है। तो ये वो स्पॉन्डिलाइटिस है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ। नंबर 1, जो गर्दन का दर्द सिर्फ गर्दन में रहता है, रेडिएट नहीं करता, उसके लिए हमें मेडिसिन देनी होती है, पोस्चर ठीक करना होता है, तकिया इंप्रूव करना होता है प्रॉपर साइज का, प्रॉपर तरीके का, और उसके अलावा पट्ठों का खिंचाव कम करने के लिए आप थोड़ा बहुत उसको दबवा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपके पट्ठे बेहतर होंगे और नॉर्मली चंद एक हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन ये बार बार हो सकता है अगर वो कंडीशन दोबारा आए। जो सेकंड कॉज है जिसके अंदर गर्दन दब रही होती है, नस गर्दन के अंदर, और रेडिएशन होती है जिसको रेडिकुलोपैथी, उसके अंदर आपको इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज भी कर सकती है। उसके ट्रीटमेंट के अंदर या तो हम आमतौर पे नेक के ऊपर इस जगह पे जो है एपिड्यूरल टीका लगाते हैं। अगर बात इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो सर्जरी करनी पड़ती है, और इससे पहले अगर ज़रूरत पड़े तो हम बाज़ औक़ात जब हम रेफ़र करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो मुख्तलिफ़ तरीके से इसको मैनेज करता है। लेकिन अगर ये ठीक ना हो रहा हो तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई है स्पॉन्डिलाइटिस, ये यंग लोगों में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज तक जाके गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है। और अगर ये कंडीशन हो तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलर मूवमेंट होती है, और इसका इलाज बड़ी उम्र में जाके आप करेंगे तो कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ दर्द की दवाई आप ले सकते हैं, उसका इलाज फिर नौजवानी से शुरू होना चाहिए। लेकिन आपको पता है जितने भी पेशेंट होते हैं, जब तक डॉक्टर एग्जामिन ना करे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ये जो बातें हम बता रहे होते हैं ये कुछ तो एकेडमिक किताबी होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स होती हैं, लेकिन याद रखें गर्दन का दर्द अगर 2 हफ्ते तक ठीक ना हो तो ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें, या 1 हफ्ते में वो बढ़ रहा हो तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसका इलाज करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।